Welcome students. In this lecture we are going to see about logarithm. So logarithm के पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि logarithm की नोटेशन कैसे बनती है और इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन से क्या रिलेशन है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन logarithm so that our skills and our understanding is improved. और लास्ट में हम लोग कुछ बेसिक logarithmic इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. So this will be the topics covered in this lecture. Let us start from the first topic. तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक नोटेशन क्या होती है और ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन से कैसे रिलेट करती है. So now we start with लॉगरिथमिक नोटेशन. तो सबसे पहले लॉगरिथमिक नोटेशन को आप देखते हैं. तो हमारे पास लॉगरिथमिक नोटेशन जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, लॉगरिथमिक नोटेशन में क्या होता है, LOG जो शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉग, इसको हम पढ़ते हैं. तो हम बार बार लॉगरिथम नहीं यूज करते हैं बल्कि हम लोग उसे शॉर्ट में लॉग बोल देते हैं. ठीक है. और एक बात स्टूडेंट्स एकदम स्टार्टिंग से ही आपको बोला जा रहा है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल यानी जो अभी आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट या इंडिसेस के नाम से, इसका आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है. इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं. यानी अगर आप लॉग समझ रहे हैं तो आपको एक्सपोनेंट समझना जरूरी है, और आप एक्सपोनेंट समझ रहे हैं तो आपको लॉग भी समझना जरूरी है. और दोनों चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट कर दी, आपकी हेल्प करेंगी बेटर अंडरस्टैंडिंग में. तो क्योंकि ऑलरेडी हमने इंडिसेस कवर कर लिया, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लॉगरिथम. तो जो स्टूडेंट्स ने इंडिसेस नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं दे गो एंड वॉच अवर लेक्चर्स विच आर 2 लेक्चर्स ऑन इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स. चलिए, तो अब हम लोग इस नोटेशन का एक्सरे करते हैं, इसकी क्या मीनिंग है, क्या लिखा है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं. तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक छोटा सा नंबर आपके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ए. ठीक है. ये जो छोटा सा नंबर है देखने में छोटा है बट इसका रोल बहुत ही बड़ा है. तो ये नंबर हमारा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बेस. ठीक है, ये कहलाता है आपका बेस. क्यों कहलाता है बेस, ये भी आप आगे देख लोगे. तो ये आपका जो नोटेशन है ये क्या मतलब रखता है. ठीक है. तो इसका मतलब जो है वो आपको इधर समझाया गया है. इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर b है ये किसके बराबर होता है, ये होता है a टू द पावर c के बराबर. ठीक है. तो a देख रहे होगे आप, a आपको अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपको याद है तो आप समझ गए a हमारा क्या है, हेयर a इज द बेस. तो आपको समझ में आ गया बेस क्यों बोलते हैं हम इसे. एक बात. दूसरी बात, लॉग में जो थोड़ा सा ध्यान रखना है वो कुछ रूल्स हैं. ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग एक रूल बना करके चलते हैं कि ऐसा नहीं करना है. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो पहले नोटेशन के बारे में थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं अपना, तो थोड़ा और एक्सपीरियंस देते हैं क्या होता है नोटेशन. जैसे देखो आप ये देख रहे हो, लॉग 16 बेस 2, पढ़ेंगे कैसे इसे, लॉग 16 बेस 2, ये आपका लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो सीधे आप लॉग हटाओ, 2 को 4 पे लाओ, और क्या बन गया, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16. इसलिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हो. तो लॉग बेसिकली देखो क्या करता है, लॉग बताता है, जैसे आप ऐसे लिख रहे थे लॉग 16 बेस 2, इसका मतलब सीधे आप ये समझो कि 2 की कितनी पावर्स करें, 2 की कितनी पावर करें कि 16 बन जाए. तो 2 की कितनी पावर करोगे, 4. तो लॉग बेसिकली क्या बताता है कि बेस का कितना पावर करने से आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो इसको आप यहाँ पे ले गए बेस में, तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया 2 की पावर 4, और इधर रह गया आपका 16. सो दिस इज 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16. ठीक है. इसी तरह से आप देख रहे हो कि दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है लॉग बेस 10. किस नंबर का लॉग लिया आपने, 1000. तो अब आप समझ लो कि 10 की कितनी पावर करेंगे कि 1000 बन जाएगा. तो आपको पता है 10 की पावर आप 3 करोगे तो 1000 बन जाएगा. तो इसका मतलब अगर आप लॉग ले लोगे 1000 का विद बेस 10, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3. ठीक है. देखो लॉग के बहुत सारे यूजेस हैं जो अभी हमारे कोर्स में तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा नहीं कि छोटे लेवल पे यूज़ है, काफ़ी बड़े बड़े, यानी आप क्लास 12th के बाद भी जब आप जाओगे हायर फिजिक्स में जाओगे, केमिस्ट्री में जाओगे, मैथ्स में जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे हम लॉग स्केल यूज़ करते हैं, है ना. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 9th में, 10th में, 8th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पीएच स्केल के बारे में, जो आपकी एसिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होती है. तो वहाँ पर जो वैल्यू आ रही होती है वो भी इनफैक्ट लॉगरिथमिक स्केल पे आ रही होती है. ठीक है.
तो लॉग का यूज तब होता है जब नंबर्स आपके पास बहुत ज्यादा बड़े हों और वो उनका जो ऑर्डर होता है वो पावर्स में जा रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर यूज करते हैं। तो अगर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में थोड़ा सा अलग तरह की बातें। अभी फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। सो 10⁻³ हो गया हमारे पास 1000, ठीक है, तो 1000 हमारा क्या हो गया, 1000 हो गया 10⁻3। अब ध्यान रहे ये 10 आपका क्या था, ये 10 आपका था बेस, ठीक है। तो नोटेशन के ऊपर आपने थोड़ा सा वार्म अप हो गए। अब हम लोग चलते हैं, पहले दो बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो रूल्स क्या है हमारे, ये आपके पास रूल्स आ गए। पहला रूल क्या कहता है, बेस ऑफ द लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेस में कभी आप नेगेटिव नंबर नहीं लेना, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बेस में हमें नेगेटिव नंबर नहीं रखना है, ठीक है, तो हमारे बेस में पॉजिटिव नंबर रहेगा। दूसरी बात, जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वो नंबर भी पॉजिटिव होगा। द नंबर हुज लॉग इज ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी आप ऐसा नहीं करोगे कि आप ले लो लॉग ऑफ -12, ठीक है, किसी बेस के साथ, तो ये आपका गलत है। फिलहाल हमारे हिसाब से ये मीनिंगलेस है, हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेंगे। तो लॉग हम पॉजिटिव नंबर का लेंगे और बेस भी पॉजिटिव रखेंगे। ये दो हमारे हो गए, दीज आर द रूल्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, ये आपको रूल्स याद रखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं। और इन प्रॉब्लम्स में हम लोग, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, इंट्रोडक्टरी लेवल की प्रॉब्लम्स है, जहां पर हमें इसको सिर्फ लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा लॉग का जो नोटेशन है वो और क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5⁻² को लिखा गया है 25। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेस में क्या है, बेस में आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया 5, ठीक है। और बेस का जो पावर हो रहा है या इंडेक्स, ठीक है, पावर कितनी हो रही है 2। उसके बाद आपको वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आपको मिल रही है 25। तो अब इसको हम लॉग नोटेशन में लिखेंगे। तो लॉग में हमारा बेस तय हो गया, बेस क्या होगा 5। किस नंबर का लॉग लोगे, तो जो वैल्यू है आपकी 25, और कितनी आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा जो आपकी पावर होती है। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत इजीली सेकंड वाले भी समझ सकते हैं कैसे होगा। यहाँ पर आपने देखा बेस क्या है, बेस है आपका ए, तो आपने लॉग बेस ए लिया, पावर आपकी 5 हो रही है और वैल्यू आ रही है 64। तो हो गया ये, दिस इज 64 log 64 with base a equals to 5. Okay, now similarly here we have 7⁻x equals to 100 again. तो आपने देखा लॉग में हमें बेस रखना है, बेस को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में नहीं रखते हैं, सब स्क्रिप्ट में रखते हैं, मगर सेम साइड पे रखते हैं। तो लॉग में x को थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, 7 को ऑलमोस्ट इसके बराबर में लिखेंगे, एंड देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100। तो ये आपका हो गया 100। नाउ स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फनी होगा और इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एज वेल। ये आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खास होने वाला है। सो 9⁻01 हो गया, बेस क्या है, बेस आप फौरन समझ गए, बेस आपका 9 है, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पर आपको एक रूल बता देते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप लॉग लेते हो, सपोज करो 9 की जगह पर बेस कोई भी नंबर होता, मान लो बोलते हैं उसको a, ठीक है। अगर आपको बनाना है इससे 1, यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज आपने इंडिसेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो देखो इंडिसेस से किस तरीके से लॉग की कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, ठीक है। तो लॉग का कॉन्सेप्ट और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारा पहला क्वेश्चन थे, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको थोड़ा सा नोटेशन के बारे में ज़्यादा अच्छा समझ में आया। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, उसको हम क्लियर कर दें। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि जो नोटेशन होती है ना, इसमें पावर में लिखा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे यहाँ पर लिखा है लॉग बेस x 7, ठीक है, तो ये x की पावर 7 है। नो, ठीक है, दिस इज नॉट x टू द पावर 7, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नोटेशन इस तरह की है कि आपको लगता है, मगर ऐसा है नहीं। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं log 7 विथ बेस x, ठीक है, log 7 विथ बेस x, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। कहीं कहीं पर विद बेस नहीं पढ़ते, कहीं कहीं पर इसको ऐसे पढ़ते हैं log 7 x
या log 7 बेस x, तो वो आप नोटेशन है, जैसे चाहे पढ़ सकते हैं उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग की तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इस फेज में, जहां पर हम लोग कुछ थोड़ा सा लेवल अप की प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो ये हमारे लेवल 2 की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आ चुकी हैं हमारे सामने, और हमें इनको तोड़ना है, मरोड़ना है और इनको फोड़ देना है। सो नाउ पहले प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम, log 32 विद बेस 2 इक्वल्स टू 5। तो भाई एक्सपोनेंशियल नोटेशन और लॉग नोटेशन में हमने देख लिया क्या होता है। तो हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो हमारा बेस है ना वो है 2, तो बेस आपने पकड़ लिया 2 है। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 5, तो 2 की पावर 5 किस नंबर का लॉग लिया था, 32 का, इक्वल्स टू 32। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वेरी इजी। ठीक है, तो टू एंड फ्रो हम लोग लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ log 32 विद बेस 8 इक्वल्स टू 5/3। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर आप बेस की पावर 5/3 कर दोगे, बेस की पावर 5/3 कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 32। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब की बार बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारा a। ओके, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है -1, तो a की पावर -1 इक्वल्स टू किस नंबर का लॉग लिया है, तो नंबर का आपने लॉग लिया था 1/a का, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/a। ओके, तो वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले लेवल पे। ठीक है, इस पड़ाव में हमें क्या करना है, हमें एक अननोन वेरिएबल आएगा इक्वेशन में, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको उसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो जैसे हम पहले इक्वेशन को देखते हैं, तो पहले इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि बेस क्या है, तो कन्वर्ट करो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना अभी हमने पहले सीख लिया है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 3⁻² इक्वल्स टू x, वेरी इजी। आपको पता है 3⁻² क्या होता है, 9, सो x इक्वल्स टू 9, यू गॉट द आंसर। ओके, वेरी इजी। अब अगले में आ जाते हैं। अब की बार देखो क्या है, अब की बार अननोन चीज जो है वो बेस में आ गई। ठीक है, अननोन चीज बेस में आ गई, तो आपको सबसे पहले फिर से कन्वर्ट करना है, किसमें, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको आप कन्वर्ट करो। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या किया, x की पावर 2 इक्वल्स टू 25। किस नंबर की पावर 2 करने से 25 आता है, ये आपको एक्सपोनेंट से पता है, आपको पता है ऐसा नंबर क्या होता है, सो x इज इक्वल टू 5, दैट इज द आंसर। तो यानी अननोन टर्म जो है वो किधर भी आ सकता है, बेस में आ सकता है, वैल्यू में आ सकता है, जिस नंबर का लॉग ले रहा है उसमें भी आ सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन अब क्या आ रहा है आपके पास, फिर से आपने इसको एक्सपोनेंट नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 10⁻² इक्वल्स टू x। तो 10 की पावर -2 क्या होता है, आप जानते हो 10 की पावर -2 होता है 1/10⁻²। ओके, सो दैट इज 1/100 इक्वल्स टू x, ये आपने x निकाल लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कन्वर्ट किया हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, बेस है √5, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2। नाउ x इक्वल्स टू 5, दैट इज द आंसर। कितना इजी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है। अब x की पावर -3 इक्वल्स टू 0.001, तो 0.001 को पहले आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पावर्स ऑफ 10 में, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/1000। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/1000 इक्वल्स टू x टू द पावर -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आपने इसको पावर नोटेशन में लिखा, तो पावर नोटेशन में लिखने पर आपको पता चला कि भाई ये 1/1000 जो है वो बेसिकली 1/10 की पावर है 3। ठीक है बच्चों,
और ये हो जाएगा x की पावर -3। अब आप जानते हो कि अगर हमें पावर को इक्वल बनाना है तो अगर हम 1/10 की जगह पर 10 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू x टू द पावर -3। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपके पास आ गया यहाँ से, दैट इज x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम इक्वेशंस के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ते रहना है, लॉजिकल स्टेप्स में आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 टू द पावर 2। देखो √3 टू द पावर 2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, x की वैल्यू आपको मिल गई 2, दैट इज द आंसर। ओके, अब देखिए क्या है नेक्स्ट, 10 बेस में आ रहा है, -1 उसकी वैल्यू है, तो आपने क्या लिखा, 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x। ओके, तो अब क्या हो रहा है, x आपका, x हो रहा है 1/10, दिस इज इक्वल टू x, दैट इज द आंसर। आप इसको 0.1 भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर बेस नहीं लिखा गया है। जब बेस नहीं लिखा जाता है तो आपको ध्यान रहे कि जब बेस नहीं लिखते हैं, नॉर्मली वैसे बेस लिखा होगा, अगर नहीं लिखते हैं तो बेस होता है 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड ले लेंगे आप, बेस 10 है। बेस 10 2x - 3 इक्वल्स टू 1। आपने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो 2x - 3 क्या हो गया आपका, 2x - 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 यानी कि 10। फिर यहाँ से आपने इसको बनाया 2x इक्वल्स टू 10 + 3 13, और ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 13/2। ठीक है, बहुत ही इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है log x इक्वल्स टू -2, 0, 1/3, यानी 3 बार अलग अलग नंबर्स की वैल्यू आएगी। तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस हमने 10 ले लिया, log x विद बेस 10 इक्वल्स टू -2। दूसरा प्रॉब्लम क्या बनेगा इसमें, सेकेंड प्रॉब्लम बनेगा log x विद बेस 10 इक्वल्स टू 0, और तीसरा प्रॉब्लम बनेगा आपके पास log x विद बेस 10 इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो अब आपने पहले वाले में देखा क्या आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0, और थर्ड में आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1/3। तो जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल वहाँ सिंप्लीफाई कर लो आप, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1/100, दैट इज 0.01। यहाँ पर आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0 विच इज 1, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 10, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 10। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा हमारा टेस्ट मुश्किल हो जाएगा, लैंग्वेजेस हमारी सेम रहेगी, यानी टॉपिक हमारा सेम रहेगा, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और होशियारी के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपने रास्ते तक पहुंच जाए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो हम देखते हैं गिवन क्या है। भाई गिवन है log a विद बेस 10 इक्वल्स टू b। तो अब हम इसी से पहले क्या करते हैं, जो गिवन है उसी को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो आपने लिखा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बन गया ये a इक्वल्स टू 10 टू द पावर b। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, 10 टू द पावर 2b - 3। ठीक है, 10 टू द पावर 2b - 3 को आप a और b के टर्म्स में लिखो। तो आपने क्या किया, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपने पहले क्या किया, पहले आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर b होल स्क्वायर, और आपको पता है पावर्स के ऊपर पावर लगेंगी तो 10 टू द पावर 2b हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जैसे यहाँ पर a स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड कर दिया 10 टू द पावर 3 से। क्यों डिवाइड किया, अभी आपको अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा।
दिस इज 10 टू द पावर 2b, और यहाँ पर भी आपने डिवाइड कर दिया 10 टू द पावर 3 से। अब आपने रूल यूज कर लिया कि भाई अगर a की पावर m होती है और डिनोमिनेटर में a की पावर n होती है, यानी बेस सेम होता है, तो फिर ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। ये रूल आपने यूज कर लिया। उसकी मदद से आपने देखा कि भाई ये नंबर तो हमारा बन रहा है a स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2b माइनस 3। ठीक है, 10 टू द पावर 2b माइनस 3। अब 10 टू द पावर 2b माइनस 3 को आपको किस में लिखना था? a और b के टर्म्स में लिखना था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 10 को हम किस तरीके से b के टर्म्स में ला सकते हैं। 10 टू द पावर 3 को हम b के टर्म्स में ला सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। और हमारा ये जो सिंप्लीफिकेशन है, अब देखो 10 को अगर आप b या a के या दोनों को कंबाइन करके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, तो आप इसको 10 की पावर 3 को ला सकते थे। अब क्योंकि 10 की पावर 3 क्या है? 10 की पावर 3 खुद एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर, तो वो हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू है। ठीक है, कोई और नई चीज नहीं आ रही है, यानी a b और कांस्टेंट के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो आपने देखो 10 टू द पावर 2b माइनस 3 को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म विच डज नॉट हैज एनीथिंग अदर देन a एंड b। नोटिसेबल बात क्या है कि यहाँ पर b नहीं दिख रहा है। ठीक है, b आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है, आपको a आ रहा है और आपको दिखाई दे रहा है 10 टू द पावर 3। तो ये आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। एक बार आप a स्क्वायर के फॉर्म में, a के फॉर्म में लिखो। अब अगर आप चाह रहे हो कि नहीं b आ जाए हमारे पास, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है a टू द a इक्वल्स टू 10 टू द पावर b। ओके, तो इसी का हम यूज करेंगे। सिंस वी हैव a इक्वल्स टू 10 टू द पावर b, तो आपने क्या किया? आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो आपने देखा कि a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है 10 टू द पावर 2b। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख दो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो अब आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लॉग का टर्म यूज कर सकते हो, या आप दूसरी वैल्यूज यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज कर सकते हो, और आप उसको b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपके पास a नहीं आ रहा होगा, सिर्फ b आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका एक तरीका ये भी होता है, आप a स्क्वायर के साथ अगर इसको लिखोगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा b के टर्म्स में। ओके, तो हम कुछ और क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अगेन उसमें दो वैल्यूज दी गई हैं, तो हम पहले दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो आपने कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका x इक्वल्स टू 10 टू द पावर a, और दूसरा आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू 10 टू द पावर b। पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया एक्स वाई की वैल्यू। सो मल्टीप्लाई these two equations. So multiply these two equations. मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? एक्स वाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टू द पावर a प्लस b। रूल आपने कौन सा यूज कर लिया? एक्सपोनेंट का रूल यूज कर लिया। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें फिर से 10 टू द पावर a 10 टू द पावर b 2b प्लस 1 को फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है। तो पहले हमने क्या किया, जो गिवन था उसको आपने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, दिस इज लॉग ऑफ 10 बेस में है और y दिया गया है, दिस इज इक्वल टू b अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब देखो पहले वाले टर्म को हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ठीक है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो सारे प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट का फंडा यूज कर रहे हैं। तो हमारा पहला वाला टर्म क्या दे देगा? x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2a। अच्छा, दूसरे वाले को कन्वर्ट किया आपने तो क्या दे देगा आपको? y इक्वल्स टू 10 टू द पावर b अपॉन 2। अब दोनों को अगर आप देखो तो आपको पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए 10 टू द पावर a चाहिए। तो आपको 10 टू द पावर a कहाँ से मिलेगा?
इस वाले टर्म से मिलेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो x है ये रूट x बन जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2a होल टू द पावर 1/2, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया 10 टू द पावर a, और राइट साइड में क्या आ गया रूट x। तो आपको ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल गई 10 टू द पावर a की, किसके टर्म्स में मिली, x के टर्म्स में मिली, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 10 टू द पावर 2b प्लस 1 की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब y इक्वल्स टू 10 टू द पावर b/2 है, तो आप चाहते हो कि ये b/2 जो है वो चेंज हो करके 2b बन जाए, ठीक है, या 2b प्लस 1 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर लगा दोगे, क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर b/2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही फंडा लगेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर b। अब आप चाहते हो कि 2b आ जाए यहाँ पर, तो आप अगेन स्क्वायरिंग कर दोगे, ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग करने से आपको क्या मिलेगा y टू द पावर 4, और राइट साइड में आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 2b, ओके। अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि ये 2b प्लस 1 हो जाए, तो आपको पता है कि अगर हम पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 10, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट में मिलेगा 10 टाइम्स y टू द पावर 4, और राइट में क्या मिलेगा, राइट में मिलेगा 10 टू द पावर 2b इंटू 10, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, पावर साइड होने के बाद बनेगा आपके पास 10 टू द पावर 2b प्लस 1, आ गई आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो अब आपने देखा कि हमारा 10 टू द पावर y 10 इंटू वाई टू द पावर 4 ये हो रहा है 10 टू द पावर 2b प्लस 1, तो आपने वैल्यू जो है वो इसकी y के टर्म्स में फाइंड कर लिया। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपको देखो सीधे सीधे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हिंट आपको कैसे मिल रही थी कि क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे थे, कैसे हिंट मिली, हिंट ये मिल रही थी कि भाई b/2 से 2b बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो एक बार 2 को कैंसिल करना है, फिर एक बार 2 और बढ़ाना है उसमें मल्टीप्लाई करके। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब हम पावर के ऊपर पावर लगाते हैं। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, 2 बार स्क्वायरिंग करी, 2b बना लिया, उसके बाद एक और रूल होता है पावर एडिशन का, उससे हमने उसमें 1 और ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमें मिल गया 10 टू द पावर 2b प्लस 1। सो अब आते हैं अपने आज के लास्ट प्रॉब्लम पे। तो पिक्चर खत्म हो रही है यहाँ पे, इसका ये क्लाइमैक्स आने वाला है। सो log y विद बेस 2 इज इक्वल टू x, आपने इसको अगेन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, और दूसरे टर्म से क्या मिलेगा आपको, z इक्वल्स टू 3 टू द पावर x, ठीक है, 3 टू द पावर x। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 72 टू द पावर x, ठीक है, 72 टू द पावर x चाहिए आपको। तो पहले क्या कर सकते हैं हम लोग 72 टू द पावर x निकालने के लिए, अगर आप देखो तो ये बेसिकली है कुछ पावर्स 3 से आपको लेने हैं, कुछ पावर्स आपको 2 टू द पावर x से लेने हैं, और यहाँ पर आपको रूल कौन सा यूज करना है, देखो रूल ये यूज करना है आपको, अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट है, a टू द पावर m है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b टू द पावर m, यानी कि पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, मगर बेस डिफरेंट है, तो इसमें क्या होता है, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, पावर सेम कर देते हैं। ये रूल आपको यहाँ पर यूज करना है। तो पहले क्या करते हैं ना, ये जो 72 है इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं, 72 को खोल खाल के देखते हैं इसके अंदर क्या घुसा है। तो 72 के अंदर अगर आप देखोगे फैक्टराइजेशन करके, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर जो है वो 2 की पावर 3 है, यानी 3 बार तो 2 घुसा हुआ है इसके अंदर।
और फिर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है वो 9 भी घुसा हुआ है, यानी 3⁻² घुसा हुआ है। ये चीज आपको मोटिवेट कर देगा। अगर आप ये पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि इन दोनों के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, किसको कितनी सजा देनी है। तो आपने देखा यहाँ से कि भाई अगर हम 72⁻x बनाना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने इस वाले टर्म को कर दिया क्यूब, ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आइडिया कहाँ से आया, ये बात आप समझ गए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y³ इक्वल्स टू 2⁻3x। अब ये देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट का एक और रूल यूज हो गया, पावर के ऊपर पावर लगेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो और दूसरे वाले में क्या करोगे, दूसरे वाले में आप स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग किया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा z² इज इक्वल टू 3⁻²x, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से कन्वर्जन करें अगर हम इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्जन करने पर आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं दिस a⁻m�n इज इक्वल टू a⁻m�n। ये एक्सपोनेंट का रूल सभी ने पढ़ा हुआ है। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि हमारे पास y³ जो है ये हो जाएगा दिस इज 8⁻x और z² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9⁻x। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, यानी z² को और y³ को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको मिलेगा y³ इंटू z² इक्वल्स टू 8⁻x 9⁻x। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 इंटू 9 होल टू द पावर x, दिस इज 72⁻x, दैट इज द आंसर। सो दिस लेक्चर इज ओवर। और इस लेक्चर में देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जितने भी लॉग के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम उठा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम इन द लॉग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉब्लम इन एक्सपोनेंशियल, और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की प्रॉब्लम को भी आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले पार्ट में यानी इस लेक्चर में हमने देखा कि लॉग के आप रूल्स ना यूज करके अगर आप एक्सपोनेंशियल पे रहते हो तो भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक, जस्ट बाय कन्वर्टिंग द लॉग इनटू एक्सपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर हमारा एंड होता है। अब सभी बच्चों को लेक्चर देखने के बाद असाइनमेंट करना है, और असाइनमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, डाउट्स को, क्वेरीज को, जो भी आपके फंडा क्लियर नहीं है, सारी चीज़ों को आप हमें सेंड करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।